सकता। परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए जो उसमें अपनी इच्छा को पूरी कर सके। तो हम अगर परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो हमको कीमत चुकाना पड़ेगा, 101% कीमत चुकाना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन में चलना चालू करते हैं तो होता क्या है, परमेश्वर के वचन में हम जब चलना चालू करते हैं तो शैतान की दृष्टि में हम आ जाते हैं। क्या करते हैं, शैतान की दृष्टि में आ जाते हैं और वो हमको खींचना चालू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कहीं ये परमेश्वर में अड़े और खड़े रहा तो मेरा जिंदगी दुभर हो जाएगा, मैं ज्यादा दिन अपना राज नहीं चला पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अब सोच के देखो, बहन एक गवाही दी कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं किसी कारणवश दवा खा दी थी। क्या कर दी थी, दवा खा दी थी, लेकिन वो नहीं खत्म हुआ। और जब डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा पूरा नहीं होगा, ये अपंग होगा, अपाहिज होगा, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है। लेकिन बहन का विश्वास, उसका दृष्टि कहां था, परमेश्वर के ऊपर था कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मैं जिसको मानती हूं सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, वो मुझे ऐसा नहीं होने देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जितने लोग उसकी ओर दृष्टि किए उन्होंने कभी लज्जित नहीं हुआ, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, उन्होंने ज्योति को पाया। तो वो बेटी, वो बहन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखी। लेकिन क्या ये भरोसा रखी, उसके बीच में क्या शैतान ने उसके मन में नहीं डाला होगा, क्या शैतान ने उसके मन में नहीं डाला होगा कि देख तूने सही में खा दी थी दवा, वो तो आधा खत्म हो चुका है, वो अपाहिज होगा, तेरे साथ तो तेरा पति भी नहीं, तो क्या करेगी, तेरा पति भी तो बोल दिया है कि तू प्रभु को मानेगी तब तक मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा, तो तू क्या करेगी। शैतान ने उसके मन में नहीं डाला होगा, क्या वो युद्ध नहीं करी होगी, वो युद्ध करी, वो युद्ध करी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू देखी हुई वस्तु पे विश्वास ना करना, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा माहौल है, जो हमारा परिस्थिति है, तो उस पर विश्वास ना करना। एक गवाही और बहन बताइए कि सारा चीज ऑपरेशन के लिए तैयारी हो चुका था, उस वहां पे मैं भी था, हम लोग ब्लड भी जुगाड़ कर चुके थे। कैसे भाई, ब्लड भी लेकर के आ चुके थे कि इनका ऑपरेशन होगा, इनका ऑपरेशन होगा। लेकिन परमेश्वर कहां पे काम करता है, जब हमारा सोच खत्म हो जाता है। क्या होता है, हमारा सोच खत्म हो जाता है, हम सोच लेते हैं कि अबे नहीं हो सकता, लेकिन वहीं पे परमेश्वर अपना काम करता है ताकि हम उस जिंदा परमेश्वर पे क्या कर सके, विश्वास कर सकें। क्या कर सके, विश्वास कर सके। अगर हम अपने बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को जानना चाहेंगे, हम अपना बुद्धि के अनुसार अगर परमेश्वर को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते। हम क्या बोलेंगे कि हम जान रहे थे कि परमेश्वर ऐसा करेगा, तो ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य है, इसका क्या है, जन्म से ही ये पापी है, इसके मन में गलत ही विचार आता है। परमेश्वर जानता है, तभी जब हमारा सोच खत्म हो जाता है, हम सोच नहीं सकते कि ऐसा होगा, जब हमारा बुद्धि खत्म हो जाता है तब फिर परमेश्वर काम करता है। तब हम सोचते हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ, यही परमेश्वर जो मैं समझता हूं, मानता हूं, वही जिंदा परमेश्वर है। क्या है, वही जिंदा परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे यह कहना चाहता है कि हर चीज के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर चीज के लिए हमें एक कीमत चुकाना पड़ेगा। जो गवाहियां पाई हुई हैं या पाया हुआ है, उनको पूछ के देखो कि उन्होंने कैसा युद्ध किया। लोग देख करके नहीं समझ सकते कि वो किस परिस्थिति में है, लेकिन वो अंदर में युद्ध लड़ता है या लड़ती है, तब उस युद्ध को जीत पाता है।
क्या करता है? जीत पाता है। तो हर के जीवन में परीक्षा आना निश्चित है। हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया।